ठेकेदारों को ये आपको पूरा कॉलेप्स हो गया है। इनके पास में खजाना खाली है पूरा, इन्हें खजाना खाली है। 2 साल 2.5 साल होने आए इनको। ऐसी स्थिति बन गई, तब किसी विभाग में चले जाओ आप, सब ठेकेदारों का काम बंद है, पेमेंट नहीं हो रहे उनके, करोड़ों रुपए के नहीं हो रहे हैं। और तो और जो दवाएं वाले उनके पेमेंट बाकी है, दवा दुकानों के। कल मेरे पास आए कोऑपरेटिव सोसाइटी दवाई की दुकान होती थी ना, वो आए तक हमारी दुकानों पे उनको बंद कर रहे हैं जन औषधि केंद्र के नाम से। तो शिकायतें कई तरह की है, जितनी स्कीमें चल रही है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, उन सब में पेमेंट नहीं हो रहा है। बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, पेमेंट सब रुके पड़े हैं, सरकार को जवाब नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री तो खाली घूमने में लगे हुए पूरे राजस्थान के अंदर, दिल्ली में या राजस्थान के अंदर खूब घूमो आप रही, पर काम तो वही करो पीछे। स्थिति पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बर्बाद हो चुकी है। एक तो ज्वेलर था, उसको गोली मार दी भरतपुर के अंदर, खुद जिला वो। और बाकी जगह आप देखते रोज रेप की घटना हो रही बच्चियों को, रेप के बाद मार देते हैं बच्चों को। अभी नीट का जो पेपर आउट हुआ, अब उसमें आत्महत्या कर ली बच्चे ने। अब इनको मतलब कोई इनके पास जवाब नहीं है, और चले आ रहे हैं बोले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो कोटा की घटना मामूली नहीं थी, पूरी जांच होनी चाहिए थी। एक्शन थोड़ा बहुत किया बाद में, दबाव पड़ा था। 3-4 प्रोफेसर मर गई थी, 3-4 महिलाओं को मना कैसे करते हैं। आई थी बच्चा पैदा करने के लिए, बेचारी प्रसव के लिए आई थी और वो खुद ही मर गई। ये बड़ी मानवीय घटना है ये। अभी मैं जा रहा हूँ कोटा, रास्ता भर में सड़कें खुदी पड़ी है, खड्डे हैं, वहां भी नाला पड़ा हुआ था। वो बेचारा एक प्रिंसिपल था, 35 साल की नौकरी थी उसकी, सेवा थी शिक्षा विभाग में। बेचारा मैंने पार्टी करी और घर जा रहा तो मर गया। क्या बीती होगी परिवार की। संवेदनहीन सरकार, ये सरकार आजादी के बाद में सबसे ज्यादा संवेदनहीन सरकार के रूप में आई है। ये कोई इनको ना तो पता है ना जानकारी है। कोई बात नहीं, नए मुख्यमंत्री बनते मेरी नया बना था। मुझे लोगों का 4 मेहमान है, तो मैंने इनको समझाया जब मुझसे मिलने आए तब। मैं भाई मुझे लोग ये कहते हैं 4 महीने का मेहमान है, तो देखिए मैंने 3 टर्म पूरे कर लिए। कम से कम आपको एक मौका मिला पार्टी से, आप गरीबों की सेवा करो, गरीब को गणेश मांगे काम करो। जैसे भविष्य नहीं बोलते थे कि गरीब को गणेश मांगे काम करो, आप भी वो काम करो। छत्तीसगढ़ के साथ लगे चलो, आपको मौका मिला है, आपकी ड्यूटी हो जाएगी। यहाँ मैंने बढ़ जाएगी नहीं, मैं यहाँ में बढ़ी हुई पहले से। मैं महामंत्री था बीजेपी का, कि मुझे तमाम कार्यकर्ता जानते, मेरी अच्छी बात है। कम से कम उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान भर में कार्यकर्ताओं की मेरी पहचान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बड़ा खुश हुआ। तो कार्यकर्ता बेचारे अब तो मिल नहीं पा रहे हैं, उनकी अलग शिकायतें हैं, नेताओं की अलग शिकायतें हैं, विधायकों की अलग शिकायतें, मंत्रियों की अलग शिकायतें हैं। शिकायतें किसकी नहीं है? तो मोदी जी का डर है, इसलिए बोलने की हिम्मत ना दिल्ली में कोई कर रहा है ना राजस्थान में कोई कर रहा है। बाकी तो आप देख लीजिए, नेपकिन जो घटिया क्वालिटी के नेपकिन बटे हैं महिलाओं के लिए, और महिलाओं का सुप्रीम कोर्ट का हमने तो पहले बांट दी नेपकिन राजस्थान के अंदर, और महिलाओं को बांटे, सबको बांटे हमने। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, तमाम शिक्षण संस्था जो है, प्राइवेट हो, एडेड हो या सरकारी हो, सब में नेपकिन बटना आवश्यक कर दिया। मैं तो उनसे मांग करूंगा, पूरे देश की महिलाओं के लिए आवश्यक कर दो। आप सरकार की ड्यूटी लगाओ कि सरकार के खर्चे पे कम से कम महिला को नेपकिन मिले, जो उसके जो है प्राइवेट पार्ट में लगता है। अगर बेचारी वो तो कुदरत की देन है, जो उनके जो पीरियड आते हैं वो तो भगवान की देन है। तो उनकी महिलाओं की रक्षा कौन कर सकता है? वो बेचारी गरीब महिलाएं जो यूज करती है कपड़ा, उससे इन्फेक्शन फैलता है, बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं, इन्फेक्शन अलग होता है, कैंसर हो जाते हैं। अब ये इतनी मार्मिक बात सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी है, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज 4-6 महीने हो गए होंगे, आज वापस अखबार में आया उनका फैसला, और पूरा मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। तो स्थिति देश में ये आ गई है कि बजाय सरकारें मॉनिटरिंग करे, ये प्रशासनिक काम है, उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। ये सरकारों का हालात है, किसको कहें? हिंदू हिंदू करके बर्बाद करे देश को। महंगाई बढ़ती जा रही, चिंता नहीं इनको, लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं है,
जो गवर्नेंस में होती है, शासन में चिंताएं, वो तो समाप्त हो चुकी है। और धर्म के नाम पे लोग आप वोट ले रहे हो, वोट दे भी रहे लोग बाग, कब तक नहीं देंगे पता नहीं। अब काफी ग्राफ नीचे आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रही। राहुल गांधी जी बोलते हैं बार बार आर्थिक स्थिति कोलैप्स हो गई है, आने वाले वक्त में और महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति हाथ से निकल जाएगी आपके, बहुत ही नाजुक स्थिति बनेगी, वो वार्न कर रहे हैं। अब नहीं समझेंगे तो कल इनको तकलीफ होगी। स्थिति अच्छी नहीं है। खाली आप धर्म, तो सब धार्मिक लोग हैं, कौन हिंदुस्तान धार्मिक लोग नहीं है? हिंदुस्तान पूरा हिंदू हिंदू धर्म को मानता है, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, फारसी हो। आज देश एक अखंड रहा है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर मुल्क को एक अखंड रखा है। ये मुल्क को कमजोर कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे लोग। और इलेक्शन कमीशन ने कब्जा कर लिया। अब तो जो बंगाल का चुनाव हुआ है, वैसे चुनाव अगर होने लगे सब जगह, तो वहां गवर्नर कितनी अच्छी काम कर ले, ये कैसे जीतने देंगे उनको? गुंडागर्दी से, फाउल खेल के, एफआईआर करके कैसे जीतने देंगे? डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। कुछ चिंता पब्लिक को भी नहीं है। पब्लिक भी अभी सोई हुई आराम से, वो चिंता नहीं करी कि ये क्या कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को कहना चाहूंगा कि आप सबको समझाओ, गांव के अंदर भी उनको एजुकेट करो कि देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता। ये लड़ी विचारधारा की होनी चाहिए। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी ना आरएस से है, ना बीजेपी से है। हम कोई दुश्मनी नहीं पालते हैं। ये लोग आते सत्ता में, सीधा ये लोग कांग्रेस के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, तंग करते हैं, टास्क पोस्टिंग करते हैं, सस्पेंड करते हैं, थाने में सुनवाई नहीं होती है, थाने में सुनवाई नहीं होती है, स्थिति बन जाती है। रात दिन का फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी के अंदर। पुष्कर में जिला अध्यक्षों का सम्मेलन कांग्रेस का बड़ा देश और बहुत ही सफल चल रहा है। ये नया प्रयोग है राहुल जी का। इसके माध्यम से आप 10 दिन तक साथ रखोगे, एक दूसरे को जाने पहचानने लगेंगे, जिलों की समस्या क्या क्या है एक दूसरे जिलों की, उसे रूबरू होंगे। और जो फैकल्टी मेंबर आ रहे समझाने के लिए, उसका अलग ज्ञान मिलेगा। एक अच्छी टीम बनी है, अच्छा प्रयोग हुआ है, जिसकी खुद राहुल जी ने खुद ने बैठ के संरक्षण किए अध्यक्षों, और अध्यक्षों को उसी रूप में विश्वास कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िएगा, अच्छा काम करोगे तो आपको सीसी में बैठाएंगे, वहां आप राय लेंगे कि आपके वहाँ एमपी एमएलए कौन होने चाहिए। ये तो युग पहली बार आया आजादी की बात। अब भी नहीं समझेंगे, ना अध्यक्ष समझेंगे, ना हम लोग समझेंगे। राहुल गांधी की गलती है।